तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये ABS 2021 है, अभ्यास बेस सीरीज का। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 में क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन उसमें क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। पहला सवाल देखो कंसीडर ए लाइन एल एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए क्या x1 y1, बी क्या x2 y2 इन एक्स वाई प्लेन। डी ए बी इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1 का मॉड प्लस y2 माइनस y1 का मॉड। ये डिफाइन किया गया है ना, कि अगर ए और बी कोई दो पॉइंट हैं तो डी ए बी कैसे लिखेंगे। डी ए बी के लिए इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया कि इस तरीके से लिखना है आपको, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों के मॉड। फिर आगे क्या है, लेट मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन डी ओ पी प्लस डी पी क्यू इक्वल टू 9। अब यहाँ पे डी ओ पी का मतलब ओ और बी के बीच का जो डी ए बी है डिफाइंड। अब आप नॉर्मल तरीके से मत निकाल देना कि डिस्टेंस निकाल लिया, आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है, ठीक है। और उसका समेशन क्या है, 9 के बराबर है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज 4,3, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,3, और ओ क्या डिनोट करता है, ऑरिजिन, तो इसका मतलब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, डिनोट्स ऑरिजिन। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तीसरा पार्ट का एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी विद लाइन एल इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। और चौथा ऑप्शन वही लिखा हुआ है, बस एरिया की वैल्यू अलग लिखी। अब देखना इसमें कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, लाइन दे रखी थी, हमने लाइन लिख लिया। पॉइंट ए बी के हिसाब से डी ए बी ऐसे लिखते हैं, और पी एक्स वाई क्या है, मूविंग पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। डी ओ पी प्लस डी पी क्यू क्या है, 9 है। क्यू दे रखा है 4,3, ओ क्या है, ऑरिजिन है। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट बी बताना है, और एरिया ऑफ मूविंग पॉइंट पी विद लाइन एल। तो ये दो चीज़ें निकालना, फिर ऑप्शन हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं, देखो इसका क्या डी ओ पी प्लस डी पी क्यू, डी ओ पी प्लस डी पी क्यू लिखना है। तो ओ क्या है हमारा, ओ हो गया 0,0 है ना, और पी कहाँ है, एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो ये ओ हो गया, और पी हो जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई हो गया, और क्यू, क्यू जो है वो क्या है, देखो 4,3 दे रखा है ना, 4,3 दे रखा है। अब इसके हिसाब से लिखना है डी ओ पी प्लस डी, लिखो डी ओ पी प्लस डी ऑफ पी क्यू इक्वल टू 9 लिखना है। तो डी ओ पी का मतलब क्या हुआ, इसके हिसाब से ये वाला रहा ना, ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। डी ओ पी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी ए बी था तो x2 माइनस x1 का मॉड प्लस y2 माइनस y1 मॉड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड x2 माइनस x1 का मॉड मतलब 0 माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका ओ पी, सॉरी x माइनस 0, तो x माइनस 0 का मॉड प्लस y माइनस 0 का मॉड हो गया। ये हमने डी ओ पी लिख लिया, प्लस अब डी पी क्यू लिखना है। तो डी पी क्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का मॉड, 4 माइनस एक्स का मॉड, और प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई का मॉड हो जाएगा। इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ना। इक्वल टू क्या है भाई, 9 है। अब इसको सही कर लो, तो ये लिखेंगे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा 4 माइनस एक्स का मॉड है तो x माइनस 4 लिख लो, मॉड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो x माइनस 4 का मॉड प्लस 3 माइनस वाई का मॉड या y माइनस 3 का मॉड, सेम बात है, तो y माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या दे रखी, देखो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स को हम सिंपली x लिख सकते हैं, मॉड वाई को सिंपली y लिख सकते हैं ना, और प्लस ये x माइनस 4 है, और प्लस क्या है, मॉड के अंदर y माइनस 3 है इक्वल टू 9। अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इसी इक्वेशन को देखना है ना, इसी का फोटो बनाना है, कैसा है, क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो x प्लस वाई, अब देखो यहाँ पे हम मॉड हटाएंगे, तो मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला मॉड क्या है, x माइनस 4 है, और दूसरा क्या है, मॉड के अंदर y माइनस 3 है। तो ये मॉड 0 कहाँ होगा, 4 पे होगा, ये 3 पे 0 होगा। तो x के दो पॉसिबिलिटीज हैं, देखो x क्या हो सकता है 4 के बराबर, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं
केसेज बनाने के लिए पहले देख लो, यहाँ पे ये एक्स वाला हो गया, ये 4 हो गया, ये एक्स के लिए है, और ये दूसरा क्या है, ये वाई है, और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो केस क्या क्या केस बन सकते हैं, देखो हम दोनों को क्या ले लेते हैं 3 से छोटा, है ना, यहाँ पे एक्स की सॉरी दोनों को क्या ले लेते हैं, एक्स को 4 से बड़ा ले लेते हैं और वाई को भी 3 से बड़ा ले लेते हैं। ऐसे केस 1 देखो, जो जो केस बन सकते बना लेते हैं। केस 1 क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ये 3 है ना, और हटाना है। दूसरा केस, और एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड वाई को क्या ले लेते हैं, लेस देन 3 ले लेते हैं। तीसरा केस, और एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, लेस देन 4 एंड वाई को ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और चौथा केस, और केस 4 एक्स को लेस देन 4 एंड वाई को लेस देन 3। तो ये 4 पॉसिबिलिटी, देखो दोनों क्या है, दोनों क्या, एक एक्स 4 से बड़ा हो गया, वाई 3 से बड़ा हो गया, एक बार एक्स बड़ा हुआ वाई छोटा हो गया, एक बार वाई छोटा हुआ एक्स बड़ा हो गया, सॉरी एक्स छोटा हुआ वाई बड़ा हो गया, और एक बार क्या एक्स भी 4 से छोटा और वाई भी 3 से छोटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इन चारों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो सिंपल आपको एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगी, फिर देखेंगे क्या क्या बनता है ना। तो पहला केस, केस 1, केस पहला देखो, अगर हम x को 4 से बड़ा ले लें और y को 3 से बड़ा ले लें, तो मॉड हटाएंगे, सीधे सीधे दिख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर ये x माइनस 4 पॉजिटिव, y माइनस 3 पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे लिख लो पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मॉड हटाएंगे तो सीधे हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस x माइनस 4 और प्लस वाई 3 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 9 है। तो ये आ जाएगा आपका x 2x प्लस 2y, और ये हो जाएगा आपका 4 3 7 माइनस 7, और माइनस 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 9 7 16। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया, ये हो गया। केस 2 करते हैं, फोटो बनाएंगे बाद में, पहले बना लेते हैं। केस 2 क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y क्या है लेस देन 3। तो ये वाला, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो x माइनस 4 का क्या होगा, अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव रहेगी, मॉड हटाएंगे तो सिंपली यही लिखेंगे। तो पहले लिखो x प्लस वाई और प्लस x माइनस 4, और y 3 से छोटा होगा तो y माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस वाई माइनस 3 लिखेंगे। तो माइनस ऑफ वाई माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो गया, और ये इक्वल टू 9 हो गया है ना। तो देखो ये हो जाएगा x 2x हो गया, और ये y से y उड़ गया सीधे, तो क्या बचा यहाँ पे, अच्छा -4 और +3 कितना होगा, -1 राइट में गया तो क्या हो जाएगा +1, तो 9 + 1 गया। तो यहाँ से सीधे आ गए x की वैल्यू 5 आ गई है ना। केस 3 करते हैं। केस 3 में क्या है, x लेस देन 4 y ग्रेटर देन 3, x लेस देन 4 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब x 4 से छोटा होगा तो x माइनस 4 निगेटिव होगा, तो लिखेंगे x प्लस वाई, निगेटिव होगा तो -x प्लस 4 हो जाएगा, -x प्लस 4 मॉड आना आता है। और ये y पॉजिटिव 3 से बड़ा तो पॉजिटिव, सिंपली y प्लस 3 लिख देंगे, ओ सॉरी y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 है ना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से देखो x कटता हुआ नज़र आ रहा है, x से x कट गया, y 2y हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 - 3 कितना हो गया 1 बचा, और 1 उधर जाएगा राइट में, तो क्या होगा 9 - 1, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू क्या आ गया 2 चक्कर 4 आ गया। ठीक, अगला केस नंबर 4 करते हैं। केस 4 में क्या है देखो, केस 4 में हो जाएगा आपका x लेस देन 4 y लेस देन 3, x लेस देन 4 एंड y लेस देन 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा दोनों निगेटिव हो जाएंगे ना, मॉड हटाएंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे -x प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा -y प्लस 3, -y प्लस 3 इक्वल टू 9। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये x उड़ गया,
वाई वाई उड़ गया तो क्या बचा, 4 3 7, 7 इक्वल टू 9। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस चौथा केस जो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। बीच सारे केसेस में क्या बीच में और है, यूनियन करना है, मतलब केस 1 और केस 2 और केस 3 यूनियन करना है, केस 4 पॉसिबल ही नहीं, इसको कट करो। अब यहाँ पे देखो 3 केस बने और तीनों में आपको एक लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है ना। अगर फोटो बनाए, फोटो बनाना पड़ेगा क्योंकि एरिया भी निकालना है, और देखो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी को ऑप्शंस में था क्या, लाइन सेगमेंट कितने पड़ता है, तो यहाँ से दिख रहा है कि 3 लाइन आ रही हैं अलग अलग, है ना। ये जोड़ती हैं कैसे होते, देखो फोटो बनाने से पता चलेगा हमें, तो इसका फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया है ना, ये वाई एक्सिस बना लिया और ये फिर एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखो सबसे पहले लाइन प्लॉट करनी है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट 8 है, वाई इंटरसेप्ट 8 है, तो अगर मैं इसको 8 मानता हूँ यहाँ पे ना, देखो ये 8 है, तो ये सीधी सी बात, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो ये लाइन ऐसे बना लेते हैं, तो ये लाइन बनेगी, है ना। ये बन गई लाइन, ठीक। अब ये कंडीशन भी है, देखो ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया आपका 4, और y 3 कहाँ पड़ेगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका, ये ध्यान दें, तो ये 4 है, तो ये 3 होगा, तो x की वैल्यू, ये लाइन पूरी नहीं बनेगी, हमें ये कंडीशन देखना है, x की वैल्यू 4 के बराबर ही 4 से बड़ी लेनी है, तो x इक्वल टू 4 वाली लाइन प्लॉट करो, ये हो गया। और क्या है आपका, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना है, तो y इक्वल टू 3 वाली लाइन प्लॉट करते हैं, ये हो गया y इक्वल टू 3, मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट चाहिए आपको, 4 से बड़ा इस साइड होगा और 3 से, y की वैल्यू 3 से बड़ी इधर होगी, तो ये वाला लाइन सेगमेंट आएगा, इतना इतना आएगा यहाँ से ये लाइन सेगमेंट आया, इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये इतना लाइन सेगमेंट, ये जो रेड वाला लाइन सेगमेंट है, ये कंडीशन दोनों फॉलो हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और एक्स प्लस वाई 8 है, तो ये इतना लाइन सेगमेंट आया, ठीक है। अब दूसरा केस 2 में क्या है, एक्स इक्वल टू 5 बनाना है, एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू 5 कहाँ होगा, देखो तो x इजिकल टू 5 वाली जो लाइन आएगी वो देखो, ये जो आपके ब्लू वाली लाइन है, इसमें अगर x को 5 डालें तो y की 3 आता है, मतलब यहाँ से पास होगी ना। ये थोड़ा सा फोटो अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझना, ये x इजिकल टू 5, ये 5 है आपका, तो x इजिकल टू 5 ये लाइन सेगमेंट बनेगा, और ये लाइन सेगमेंट कहाँ रहेगा, इसके लिए आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेना है, कोई दिक्कत नहीं, x इजिकल टू 5, और y लेस देन 3 लेना, तो मतलब नीचे वाला, ये ऊपर नहीं जाएगा, बस हमें ये पोर्शन लेना है, इतना है ना। और क्वेश्चन में ये देखो x पॉजिटिव लेना है, सॉरी y पॉजिटिव लेना है, तो आप इस 5 से नीचे नहीं जाओगे, बस इतना ही रहोगे, है ना, ध्यान रखना। अगला, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये लाइन सेगमेंट, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर, पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही लाइन सेगमेंट पे ये काम करेंगे। अब अगला केस 3 में क्या, x लेस देन 4 y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या है, y इक्वल टू 4 आया, और y इक्वल टू 4 आने का मतलब ये वाली लाइन। अच्छा, जब यहाँ y की वैल्यू 4 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी कि नहीं आएगी, देखो ये लाइन सेगमेंट मिलेगा आपको, ये 4 है, तो ये वाली y इक्वल टू 4, ये लाइन आ जाएगी, ये आ गया बढ़िया। अब ये y इक्वल टू 4 में कंडीशन क्या है, देखो y इक्वल टू 4 लाइन ये बना लिया आपने, कंडीशन है x 4 से छोटा हो, देखो x 4 से पीछे साइड में, तो यहीं तक बनाया, और y क्या होना चाहिए, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये रेड वाला जो लाइन दिख रहा है ऐसे और ऐसे, ये 3 लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट क्या होगा, 3 लाइन सेगमेंट हो जाएगा, 3 लाइन सेगमेंट, ये बात समझ आ गई, ठीक है।
उसके बाद अगला क्या, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी विद लाइन एल। अच्छा लाइन एल एक और है क्या, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये फोटो बना लो आप। तो यहाँ पे अगर इसका हम फोटो बनाएं एल का, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो देखना है हमें। और ये फोटो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 5 यहाँ से पास होगी इस जगह से, है ना। और दूसरा कहाँ से जाएगा, अगर हम y की x की वैल्यू 0 डाल देते हैं इस लाइन में, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4, ये 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये 5 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ये। तो ये लाइन हमने बना दी, देखो 5 5 से पास हो रही, ये एल है। और आपको दिख रहा कि ये वाला, तो इसके द्वारा एरिया बाउंडेड कौन सा पड़ रहा, आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये बाउंडेड है ना। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, बहुत सिंपल है, देखो पहले तो ये देखो यहाँ पे कहाँ कट होगा ये यहाँ पे आपको देखना है, ये आपको एक रेक्टेंगल मतलब ट्रायंगल टाइप बन रहा है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर लें, देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो एरिया निकालने में आसानी हो जाएगी, ये ज्योमेट्री का यूज कर लेंगे। अब आपको ये इस फोटो में ये लेंथ, ये वहाँ यहाँ पे देखो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमें ये साइडेड एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग इसको फोटो को रेडिफाइन मतलब बनाते हैं अच्छे से, देखो ध्यान से। तो ये वाली जो हाइट है ये 4 दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पे यहाँ तक की हाइट क्या दिख रही है आपको, 4 दिख रही है। और ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या दिख रही है, इसको ध्यान से देखो। तो ये जो लेंथ होगी, ये यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे। तो ये कटिंग पॉइंट पता चल जाए, तो ये कटिंग पॉइंट किसका है, ये जो आपके एक्स प्लस वाई माइनस 5 वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई माइनस 5 है। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 4 है। तो 4 डालेंगे तो एक्स प्लस 4 माइनस 5 का 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब ये यहाँ पे 1 है। तो अगर ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी 5 है, तो ये कितना हो जाएगी, ये भी 4 हो गया, सिंपल सा। अब आप क्या करो, इस बड़े वाले ट्रेंगल इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, एक मिनट, ये नहीं रखेंगे, इसको नाम रख देते हैं एक्स, एक्स ये रख देते हैं कैपिटल वाई, और ये जेड, है ना। एक्स वाई जेड ये ट्रेंगल देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड वाला ट्रेंगल अगर दिखे तो ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल और ये छोटा वाला ट्रेंगल, इस वाले का निकालो जरा, इस वाले ट्रेंगल का एरिया निकालो। इसका तो लेंथ आपको दिख ही रहा है, इसका कितना होगा 4 से 5, ये 1 यूनिट, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस छोटा वाला ट्रेंगल क्या है 1/2, इसका बेस हाइट क्या है 1 इंटू 1 है, बस। मतलब क्या, ये वाले पोर्शन को माइनस कर दिया है ना, ये वाला, ये छोटकू सा ट्रेंगल है, इसको माइनस कर देना छोटा सा। इसका तो आपको दिख रहा है लंबाई चौड़ाई 1 है ना। तो पहले हमने बड़ा वाला निकाल लिया, उसके बाद ये छोटा वाला माइनस कर दिया, तो ये वाला जो रेड वाला साइडेड पोर्शन ये वाला आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखो कितना आ गया, 4 चौक 16, 8 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, तो 8 दूनी 16 माइनस 1/2 कितना आ गया 15/2, है ना। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये आंसर आ गया। अब आप चलते हैं ऑप्शन के पास। देखो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, गलत बात है ना, तो ये गलत है। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट को है, सही है। एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाई क्या 15/2, इसका एकदम सही लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो इसका कौन सा सही होगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द लाइन्स 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्रायंगल, देन इट्स सर्कम सेंटर बताना है आपको क्या होगा। तो ये पहला वाला पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से अगर हम 2 लाइन निकाल लें अलग अलग, है ना, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो 6x स्क्वायर माइनस 5xy और प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज अगर करें तो 6x स्क्वायर
और ये हो जाएगा आपका 3xy माइनस 2xy है ना, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x कॉमन ले ले, 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, 3x कॉमन ले ले माइनस वाई, ये आ गया माइनस। यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लो है ना, वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये बन गई लाइन आपकी 3x माइनस वाई, एक लाइन सेगमेंट बन गया, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से लाइन एक आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक लाइन ये दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन हो गई। अगर इन तीनों लाइन का फोटो बनाए, अच्छा इसमें एक चीज़ देखो अच्छी क्या दिख रही है, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, देखो m ऑफ दिस लाइन क्या होगा माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 1/y 1/2 है, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है आपको, देखो इसका दिख रहा है m, क्या दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है, और इसका स्लोप माइनस 1/2 दिख रहा है ना। तो माइनस 1/2 और ये 2 दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। इसका मतलब दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर हो गई, और दो लाइन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेंगल बनेगा वो क्या होगा राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रेंगल जैसे ही पता चला तो सरकम सेंटर क्या होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो बड़ी से आप ये देख सकते हो कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होगी, मान लेते हैं ऐसे बनी, इसको ऐसे बना लो, ये हो गया, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन। तो दूसरी अगर ये लाइन बनाएं x प्लस 2y माइनस 4, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगी है ना, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ये हो जाएगी, ये 90 डिग्री यहाँ पर सबटेंड होगा, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और तीसरी जो लाइन है वो कहाँ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये लाइन बना लेते हैं ऐसे, ये हो गई। तो इसकी जो इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, तो ये बन गई। अब आपका जो सरकम सेंटर होगा, तो राइट एंगल ट्रेंगल में सरकम सेंटर क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये हमारा सी पड़ेगा सरकम सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। अब ये निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए ए और ये बी, ए बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे है ना, इसको सॉल्व करेंगे, तो बस सॉल्व करना है। तो देखो क्या करते हैं, ए निकालना तो x प्लस 2y माइनस 4, देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हम रख लेते हैं, y की जगह 3x रख लेते हैं, तो x प्लस 2 वाई की जगह हमने 3x डाल दिया, 3x वाई की जगह 3x डाल दिया, तो ये हो जाएगा -4 रख दिया, तो यहाँ से 3 दूनी 6 7x आ गया, 3 दूनी 6 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/7, x की वैल्यू 4/7 आ गई, तो y क्या आ गया देखो y आ जाएगा x की वैल्यू 4/7, 4 3 12/7 12/7 आ गया। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए 4/7 कॉमा 12/7 आ गया, देखो है ना। ऐसे b के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, तो b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2x माइनस वाई है ना, 2x माइनस वाई को इसके साथ सॉल्व करेंगे, 3x माइनस वाई के साथ सॉल्व करेंगे, तो 2x माइनस वाई और 3x इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये तो ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो b के कोऑर्डिनेट सीधे सीधे क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको 0,0 है ना, तो 0,0 आ गया। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखो सरकम सेंटर है ना, सरकम, इससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑरिजिन से पास होने की लाइन है ना, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा, तो 0,0 आ जाएगा सीधे, b के कोऑर्डिनेट आ गए 0। अब b और a का मिड पॉइंट क्या होगा सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर तो होगा 0 प्लस 4/7/2 और होगा 0 प्लस 12/7/2 हो जाएगा, तो क्या आ गया 2/7 आ गया, और कितना हो जाएगा 6/7, कोई है
सरकम सेंटर क्या है देखो 2/7, 6/7, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड वर्टिसेज ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल बी गिवन बाय 5 cos अल्फा 5 sin अल्फा 3, 4 और 5 sin अल्फा -5 cos अल्फा। ये 3 पॉइंट हैं। वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, अल्फा वेरी करेगा तो देखो 2 वर्टेक्स वेरी कर रहे हैं और एक तीसरा फिक्स है। ठीक है, तो इनका जो आर्थो सेंटर होगा क्या होगा, वो भी वेरी करेगा, तो वो किस रास्ते पे चलेगा, उसका लोकस क्या होगा, ये पता करना है। अब यहाँ पे पहला तरीका तो ये है कि तीनों वर्टेक्स बना लो, ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद क्या करो, आर्थो सेंटर निकालना है तो सामने वाली को किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालना है, फिर उसकी इक्वेशन लिखो, परपेंडिकुलर है ना, एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखो, तो कोई 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, h, k कहलाएगा, और उसी का लोकस निकालना है। तो h, k लिखो और वो अल्फा में इक्वेशन आएगा, अल्फा को एलिमिनेट कर दो तो h के में इक्वेशन आ जाएगा, h को x से k को y से रिप्लेस कर दो। लेकिन ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी मिलेंगी, उसी में है ना काफ़ी लंबा पड़ेगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक, वो किस रेशियो में एक लाइन में लाई करते हैं और डिवीजन रेशियो में वो 2:1 का होता है, वो रेशियो पता है आपको। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें सबसे आसान पॉइंट की, तो आसान पॉइंट निकालना क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, सेंट्रॉयड। भाई तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट डिवाइड करो बाई 3 कर दो, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 कर दो, सेंट्रॉयड लगा। कठिन क्या होता है, बाकी के जो पॉइंट है उनको निकालना थोड़ा मेहनत का काम होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना सरकम सेंटर, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर आपको आसानी से दिख जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। कैसे, जो भी तीनों वर्टेक्स दिए गए, देखो एक ये वर्टेक्स, इसको मान लेते हैं ये A है, और इसको मान लेते हैं B, और ये C है, 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, देखो तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, है ना, ये मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। अब देखो ये 0, अगर हम ऑरिजिन से डिस्टेंस देखें तो OA, OB और OC, ध्यान से देखो, ऑरिजिन से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या है बताओ जरा। ऑरिजिन की A से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 5 स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट बाहर 5 आ गई, 5 आया। OB की वैल्यू देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। OC की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 5 स्क्वायर कॉमन लिया बाहर तो अंडर अंदर क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, अंडर रूट लगाया क्या आ गया, 5 बाहर आ गया। तो ऑरिजिन से ABC तीनों वर्टेक्स क्या 5 यूनिट डिस्टेंस में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सरकम सेंटर क्या होता है वर्टेक्स से तीनों डिस्टेंस बराबर होती है सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या मिल गया आपको, सरकम सेंटर मिल गया आपका 0,0, यही सबसे अच्छा पॉइंट है। और जैसे ही सरकम सेंटर मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट रेशियो वाला लगाएंगे। तो रेशियो देखो क्या होता है, आपको ये रेशियो पता है आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड जी, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर 2:1 में होता है। हमें लोकस किसका निकालना, आर्थो सेंटर का, तो इसका h, k मान लेते हैं ना, और सरकम सेंटर आपको पता है 0,0 है। अच्छा, सेंट्रॉयड सबसे आसान पॉइंट निकालना, सेंट्रॉयड क्या होगा, तीनों के x कोऑर्डिनेट करो बाई 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट करो बाई 3 कर दो, है ना, सेंट्रॉयड तो निकाल ही लेंगे हम लोग। तो सेंट्रॉयड क्या होगा, 5 cos अल्फा प्लस 3 प्लस 5 साइन अल्फा बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 cos अल्फा प्लस 5 साइन अल्फा प्लस 3 अपान 3 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा 5 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा -5 cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा +4, 5 साइन अल्फा -5 cos अल्फा +4 बाई 3 हो जाएगा। तो ये सेंट्रॉयड निकाल लिया हम लोगों ने, जी आ गया। 2:1 में डिवीजन होता है, तो आर्थो सेंटर के आप कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हो ना। तो इसको आप ऐसे लिखो देखो
2:1 है, तो ये 0 0 और ये 2:1, तो देखो क्या लिखेंगे 2 इंटू 0। तो आर्थो सेंटर का सॉरी सेंट्रॉयड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हम ऐसे लिखेंगे 5 कॉस अल्फा, या ऐसे लिखो 5 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा प्लस 3/3। इसकी वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेंगे h इंटू, देखो h इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 अपान 2 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको सही करें तो h/3 आ गया सीधे सीधे, है ना, ये आ गया। अगला, तो इसको और अगर सही से करें तो देखो क्या आ गया, 3 3 कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा प्लस 3, 5 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा प्लस 3, ये आ गया। दूसरा y क्वाड्रेंट लिखना है, तो y क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 5 साइन अल्फा प्लस -5 कॉस अल्फा और प्लस 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 1, है ना, 5 साइन अल्फा -5 कॉस अल्फा प्लस 4, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, k इंटू 1 और 0 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा 3 कैसे आया 2 + 1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका k, ये हो जाएगा k/3। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे k की वैल्यू क्या आ गई 5 साइन अल्फा -5 कॉस अल्फा। अच्छा, ऊपर ये 3 मिट गया है ना, ये सब मिट जा रहा है, इसको मैं सही लिख देता हूँ, गलती हो जाएगी। 5 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा प्लस 3 था, और नीचे क्या है k इक्वल टू आ गया आपका 5 साइन अल्फा -5 कॉस अल्फा, 5 साइन अल्फा -5 कॉस अल्फा और प्लस 4 आ गया ये। ठीक, देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करके एच के में इक्वेशन निकालना है। तो देखो 3 को क्या करो लेफ्ट में ले आओ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं h-3, इसको लिखो 5 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा। यहाँ से लिखेंगे k -4 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 साइन अल्फा -5 कॉस अल्फा, ये हो गया। अब देखो ये इक्वेशन, इसका नाम रखो 1 और ये 2। ठीक है, 1 2 का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दो, 1 और 2 का स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका k -4 आ जाएगा इक्वल टू ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐड करो तो अल्फा अपने आप एलिमिनेट होगा। तो देखो कैसे होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करें तो h-3 का होल स्क्वायर प्लस k -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा राइट में देखो 5 साइन क्या हो जाएगा h-3 का होल स्क्वायर प्लस k -4 का होल स्क्वायर, है ना, h-3 का होल स्क्वायर k -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। एक सेकंड, ये मिट जा रहा है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये तो मैंने स्क्वायर किया तो ये कट गया, देखो स्क्वायर करके ऐड किया तो कट गया। यहाँ 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर क्या बनाएगा 5 स्क्वायर, और यहाँ 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर। तो राइट साइड में आ गया 50 आ गया, तो ये आ गया आपका, इधर लिख लेते हैं h स्क्वायर प्लस 9
और माइनस कितना हो जाएगा, 3×6 -6h प्लस k² प्लस 16 -8h 8k और इधर हो जाएगा 50। तो अगले स्टेप में देखो ये हो जाएगा आपका h² प्लस k² -6h -8k और ये 50 को राइट में ले आओ तो क्या हो जाएगा तो इस ये बार बार मिट जा रहा था, मैंने लिख लिया, ठीक है। इसको स्क्वायर करके ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, फिर ये आ गया देखो -50 को लेफ्ट में ले गए तो -50 हो गया और इधर 16 और 25 माइनस हो गया तो -25 बचा। फिर अगला स्टेप क्या है, h को x से रिप्लेस करो, k को y से, है ना, तो लोकस मिल जाएगा x² प्लस y² -6x -8y -25 0। कौन सा ऑप्शन सही है, x² प्लस y² -6x -8y -25। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, सी, तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके।